खुदा के लिए ये मशीनें यहाँ पे लेके मत जाओ, मशीनें लेके जाओगे तो हमारे घर नीचे नहीं बचेंगे। इसके बावजूद वो मशीनें लेके यहाँ पे आए। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन झीका गली पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरानी दुकानें हुआ करती थी और यहाँ पर नया बाजार बनाने का जो काम है वो जारी है। देख ले आप सब लोगों के सामने है हम किस तरीके से बेयार मददगार हम लोग हो गए कि अभी तक की कोई बंदा हमारे पास नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मत डिजिटल के लिए हम मौजूद हैं कौसर कॉलोनी में, जो कि झीका गली रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट है उससे 150 से 200 मीटर के फासले पे, जो कि हाल ही में एक बहुत शदीद लैंडस्लाइडिंग की जद में आया है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि दरख्त गिरे हुए हैं, जमीन में दरारें हैं, लोगों के घर मुतासर हुए हैं। वो अगर जूम कर सकें तो आप देख सकते हैं वो जो ईंटें जमीन पर पड़ी हुई हैं, जो लोगों की छतें हैं वो बह गई हैं लैंडस्लाइडिंग की जद में। और इसी के साथ साथ पंजाब हुकूमत के कुछ एम्प्लॉइज यहाँ पर मौजूद हैं। झीका गली जब आप पहुँचते हैं पिंडी के रास्ते से, तो वहाँ पर जो पुराना बाजार था जो कि अब तोड़ दिया गया है, उससे आप मस्जिद के साथ से अगर नीचे उतरें तो उससे तकरीबन 100 से 150 मीटर के फासले पर। और ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि इतना बड़ा वाकया यहाँ पर ऐसे इलाके में जो कि मरी का बेसिकली क्राउन ऑफ मरी है झीका गली, वहाँ पर ऐसा वाकया सरजद होता है। तो ये ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि ऐसा कैसे हो गया और इसके क्या रीजंस थे। क्या आया ये कंस्ट्रक्शन की वजह से है, जो कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मरी के अंदर हो रही है उसकी वजह से। आप अगर ज़रा घुमा के दिखाएं पूरा लैंडस्केप, वहाँ से लेकर ये पूरी कॉलोनी थी जो कि आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइडिंग से मुतासर होकर पूरी बह गई है। और अगर कैमरामैन जूम करे उसका एक दफ़ा दोबारा उस तरफ, आप देख सकते हैं लोग जो है इमदादी कार्रवाई जारी है। और वहाँ पर लोग जो भी बचा कुचा सामान मलबे का बचता है, तो ऑब्वियसली किसी का घर है तो उसकी यही कोशिश होती है कि अगर घर टूटा है तो वो जो कुछ बचा है उसको तो एटलीस्ट सिक्योर कर सके। तो आप देख सकते हैं जो मलबा है उसको सेव करने का जो कार्रवाई है वो जारी है वहाँ पर। हम आगे चलकर कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात करें। मोहम्मद एजाज अब्बासी मेरा नाम है। अब इस जगह पे ये जो स्लाइडिंग आई है, ये जो ऊपर एक ग्राउंड होता था, इससे आगे आगे से आई है। वैसे तो यहाँ पे ज्यादातर बातें ये की जा रही हैं कि इस सड़क की वजह से हुआ है। ये जो ऊपर प्रोजेक्ट है, इधर जो नाले जो गुजरते थे आज से 100 साल 50 साल पहले के, वो नाले भी लोगों ने डिस्टर्ब किए, जिसकी वजह से ये पानी कहीं अंदर धंसता रहा और ये चली है। और ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक ही है, उससे आगे फिलहाल सूख गई है। इंतजामिया ने पानी इसमें से, इंतजामिया के एहलकार नेस पाक वगैरह या इधर के जितने भी मुकामी इदारे थे, सरकारी इदारे थे, बहुत लोगों के साथ ताउन किया, उनको रेस्क्यू करने में भी, उनका सामान भी इधर उधर शिफ्ट करने में भी। और इसमें से जो निकासी की है पानी की, इसकी वजह से अब ये तकरीबन खुश्क हो गई है और इंशाल्लाह अल्लाह करे रुक भी जाए। असल डैमेज तो तकरीबन 6 से 7 घर हुए हैं ना, जो डैमेज हो गए हैं। बकिया तो जैसे हमें अभी साइड पे हैं, बचे हुए हैं। और जानी नुकसान किसी का बिल्कुल लोगों ने अपने पत्थर और ईंटें तक निकाल लिए हैं। सही। यहाँ फ्लाई तंजीमें भी, ये मजहबी तंजीमें भी आती रही हैं, रेस्क्यू वाले भी आते रहे, ये जो पंजाब के लोग भी आते रहे। एसपी साहब की मैं बताऊं कि अपने हाथ से गारे को भी उन्होंने एक तरफ करके ये पाइप लगाए हैं ताकि पानी आगे पीछे हो जाए और जमीन खुश्क हो जाए। जी। और दरिया गली के बारे में अगर आपके पास मालूमात हो तो उधर दरिया गली में जो बाजार था ना, बाजार के साथ प्लाजे थे, थोड़ा सा नीचे उतर के ना, तो 2 घर थे बड़े जो गिरे हैं। सही। और आसपास के जिनको 2-4 को खतरा है उनको उन्होंने वैसे खाली करा लिया। ऐसा यानी इस पूरे सिस्टम में अभी तक ऐसा कोई जानी नुकसान किसी किस्म का किसी जगह भी नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ खबरें आ रही थी कि हुकूमत जो है वो पे करने के लिए तैयार है जो नुकसान हुआ है लोगों का, इस तरह का कोई है? तो जो कोई सरकारी तरफ से हो सका उन्होंने किया भी है और करेंगे भी। लोगों को होटल भी दिया हुआ है रहने के लिए, खाना पीना, कंबल दिए हैं, ये टेंट दिए हैं, किया उन्होंने जो कुछ हो सकता है। आगे भी वो कह रहे हैं करेंगे। और 2 बिल्डिंग्स जहाँ जो गिरी हैं वो दरिया गली में दरिया गली में मिली है। मकामी अफराद के मुताबिक शदीद बारिशों के अलावा इस हादसे की एक बड़ी वजह झीका गली बाजार के मसमारी के बाद शुरू होने वाला रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट भी है, जिसके तहत हैवी मशीनरी के जरिए 2 तरफा सड़क की तामीर का मंसूबा बनाया गया, मगर ये मंसूबा आगाज ही में नाकामी का शिकार होता दिखाई दे रहा है। इन्होंने मशीनें वहाँ पे ऊपर लेके गए और उस मशीनों से इन्होंने अपना वो जो स्लाइडिंग हुई थी एरिया, उसको छुपाने के लिए इन्होंने मशीनें फेरी हैं उसके ऊपर। और उसके बाद बारिश हुई और वो जगह वहाँ से नीचे आई है। रीमॉडलिंग के नाम पे जिस तरह की तामीरात और नए इंतजाम किए जा रहे हैं, उनसे मरी के मौसम और यहाँ की आबादियों को शदीद खतरात लाक हो चुके हैं। यहाँ पर पाइलिंग के जरिए ज़मीन के कटाव को रोकने और वहाँ पर नए
मुनातर तकलीफ किए जाने की कोशिश की जा रही थी, जो हालिया बारिशों के बायस सब तदबीरें उलट पड़ गई हैं। एक और नुक्ता नज़रिया भी सामने आता है कि जंगलाती हदूद में वाक़ई इस आबादी में पानी की मुनासिब निकासी का निज़ाम मौजूद नहीं था, जिसके बायस ज़मीन बतदरीज कमज़ोर होती गई और फिर मरी रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट ने ऊंट की कमर पर आखिरी तिनके का काम किया। इधर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए निजी होटलों में आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया, ताहम इस मकसद के लिए मुख्तस किया जाने वाला एक होटल ताहाल ज़ेर तामीर है, जिसके बायस मुतासरा अफराद अपने अजीज़ व अकारिब के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हैं। ये वाक़या एक वाज़ेह तनबीह है कि अगर तरक्याती मंसूबों और बुनियादी सहूलियात के दरमियान तवाज़ुन कायम न रखा जाए तो मामूली सी गफलत भी एक बड़े सानिए को जन्म दे सकती है। इसकी जिम्मेदारी बिल आखिर मुताल्लिका इदारों पर ही आयद होती है।